हो गया, स्टार्ट कर दे। लाइव स्टार्ट कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृतम अष्टादश परिच्छेद। वृंदावने स्थिर चारणात् सावलोकने आत्मानं च तदालोकत् गौरांगो परितो अभ्रमत्। वृंदावन में शिव दर्शन दान देकर के स्थावर जंगम आदि को आनंद प्रदान करके जो सबको दर्शन देकर स्वयं गौर सुंदर सारी तरफ भ्रमण करते। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। এই মত মহাপ্রভু নচিতে নচিতে আরিড গ্রামে আসি বাহ্য হইল আচম্বিতে। হরিষ্ঠে রাধা কুণ্ড বার্তা পুছে কোন স্থানে ইহ নাহি কহে সঙ্গে ব্রাহ্মণ না জানে। तीर्थलुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान दुई धन्य क्षेत्रे अल्प जली कोइला स्नान। देखी सब ग्राम्य लोकेर विस्मय हईल प्रेमेर प्रभु करे राधा कुंडेर स्तवन। सब गोपी हईते राधा कृष्णर प्रेयसी तई छे राधा कुंड प्रिया प्रियार सरसी। यथा राधा प्रिया विष्णुर्तस्य कुंड प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जय कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे जले जल केली करे तीररास संरंगे। सही कुंडे जय एक बार करे स्नान तबे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। कुंडेर माधुरी जन राधार मधुरिमा कुंडेर महिमा जन राधार महिमा। श्री राधेव हरेस्तदीय सरसे पृष्ठाद्भुतै सै गुणैर् यस्सांसियुत माधवेन्दुर् अनीशं कृत्वा तया क्रीडयति प्रेमा अस्मिन् बत राधिकेव रवति। यस्सां सकृत स्नानकृत् तस्सा वै महिमा तथा मधुरिमा केना अस्तु वर्णक्षितो। এই মত স্তুতি করে প্রেমবিষ্ট হইয়া তীরে নৃত্য করে কুণ্ড লীলা স্মরিয়া। কুণ্ডের মৃত্তিকা লয়া তিলক করিল ভট্টাচার্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লইল। তবে চলি প্রভু আইলা প্রভু সুমনস সরোবর তাহা গোবর্ধন দেখি হইলা বিহল। গোবর্ধন দেখি প্রভু হইলা দণ্ডবত
एक शिला लंगिला হইয়া উন্মত্ত প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্ধন গ্রাম হরিদেব দেখি তাহা হইল প্রণাম মথুরা পদ্মের পশ্চিম দলে যার বাস হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ হরিদেব আগে নাচে প্রেমমত্ত হইয়া সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য শুনিয়া প্রভু প্রেম সৌন্দর্য দেখে লোকে চমৎকার হরিদেবের ভৃত্য প্রভু করিল সৎকার ভট্টাচার্য ব্রহ্মকুণ্ড পাগযাত্রা কইল ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ইচ্ছা কইল সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে রাত্রে মহাপ্রভু করে মনিত বিচারে গোবর্ধন উপরে আমি কখনা চড়িব গোপাল রায়ের দর্শন কেমনে পাইব এত মনে করি প্রভু মৌন রহিলা জানিয়া গোপাল মৃচ্ছ ভয় ভ্রমকে উঠাইলা অনার্বরবক্ষবি শৈলং সস্মৈ ভক্তাভিমানিনে অবরুজ্য গিরি কৃষ্ণ গৌরায় সদর্শনাথ অন্নকূট নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি রাজপুত লোকে সেই গ্রামে বসতি একজন আসি গ্রামীকে কহিল তোমার গ্রাম হইতে তুরুপধারী সাজিল আজি রাত্রে পলাব না রহিয়া একজন ঠাকুর রইয়া ভাগ আসিবে কালী যখন শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল প্রথমে গোপাল লয়া গাঁঠুলি গ্রামে থইল বিপ্রগিরি গোপালের নিভৃতে সেবন গ্রাম উজাড় হইল পলাইল সর্বজন ওইছে মৃত্যু হয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে মন্দির ছাড়ি কুঞ্জরে কিবা গ্রামান্তরে প্রাতঃকালে প্রভু মানস গঙ্গায় করি স্নান গোবর্ধন পরিক্রমা করিল প্রয়াণ গোবর্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া হন্তায় বদ্রিয় বলা হরিদাস বর্জ যদ রাম কৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদ মানম তনতে সহ ভুগনয়স্তয়োর্যত পানীয় সুজবস কন্দর কন্দমূলই শ্রীমন মহাপ্রভু গৌর সুন্দর वृंदावन दर्शन की उपरांत आरिठ गांव यानी राधा कुंड की तरफ चले जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण अरिष्टासुर के वध किया इसलिए वो गांव के नाम हो गया आरिठ गांव। और वरिष्ठ कृष्ण कुंड वार्ता पूछे लोक स्थाने श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर वह स्थान में रहने वाले लोगों के पूछने लगे जिस श्रीमद् भागवत में वर्णन है व पुराण में शास्त्र में वर्णन है जी यहाँ पर राधा कुंड के बारे में राधा कुंड के बारे में आप लोग बताइए तो कोई बता नहीं पाया। यहाँ तक भी महाप्रभु के साथ में जो ब्राह्मण थे उसके भी पूछा जो ब्राह्मण धाम दर्शन करा दिए
वो भी बोल नहीं पाया। जानी वह तीर्थ लुप्त हो गया। यहाँ तक भी चैतन्य महाप्रभु आरिड गांव में रहने वाले एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति के पूछा, भाई बताओ, अब इस गांव में तो बहुत साल तक रह रहे हैं आरिड गांव, यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है? तब कोई बोल नहीं पाया। वो एक व्यक्ति बोला, ये यहाँ पर धान के खेत है, खेत में 2 छोटा कुंड है, जिसका हम बचपन से हम कहते हैं, एक काली खेत और एक गौरी खेत। इस कथा को सुन करके श्रीमान महाप्रभु ने क्या कि वहाँ पर गौरी खेत में स्नान किया और स्नान करके और राधा और डिक्लेयर करी और राधा कुंड और दूसरी कुंड में स्नान करके श्रीमान महाप्रभु बोले, ये कृष्ण कुंड। 2 कुंडों के नाम क्या बताया? काली खेत और गौरी खेत। काली खेत में स्नान करके महाप्रभु बोले, यह कृष्ण कुंड, और गौरी खेत में यानी वो वहीं पर स्नान करके राधा कुंड की महिमा बता रहे। असंग महाप्रभु देखी सब ग्राम्य लोके विस्मय हईल, प्रभु रूप प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडेर स्तवन। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विवाहित होकर के श्री राधा जी की अभिन्न वह कुंड की महिमा स्तव स्तुति आदि करने लगे। सब गोपी हुईते राधा कुंड, सब गोपी हुईते राधा कृष्ण प्रिय से, तो छे राधा कुंड प्रिया प्रिया सरसी, यथा राधा प्रिया विस्मृतस्य कुंडं प्रियं तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्री राधा श्रेष्ठ है और विष्णु के अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार यह कुंड राधा जी के अत्यंत प्रिय है, इसलिए राधा कुंड। सही कुंडे नित्य कृष्णे राधिकार संगे, जल केली करे तेरे बास रंगे। करें यह राधा कुंड में राधा कृष्ण के अनेक जो है लीला आदि हुई, कुंड विहार लीला से कहा जाता है। कभी कृष्ण राधा जी के साथ उस कुंड में क्या करते थे? स्नान और जल के लिए विहार आदि करते थे, कंपटीशन करते थे, तैरने की कंपटीशन करते थे, प्रतियोगिता जिसको कहा जाता है, जिस कथा में बार बार सुनाता रहता हूँ। राधा कुंड की इस पार से उस पार तक कुंड में तैरने की प्रतियोगिता चल रही थी। कृष्ण और श्रीमती राधिका बहुत द्रुत गति से तैर रही थी और उस तरफ समस्त सखियां जो है राधा जी के जय जय करके हाथ में ताली दे रही थी सब, जय हो राधे की जय हो जय हो। और दूसरी तरफ सखा में जो है कृष्ण के सखा लोग जो है
सुबल सुदाम मधुमंगल आदि प्रिय नर्मा आदि सखा जो है, ये लोग भी हाथ में ताली दे करके कृष्ण की जय हो, कृष्ण जय हो। श्रीमती राधिका कृष्ण से जो है थोड़ा आगे बढ़ गई और सखिया निश्चित कर लिया जो राधा की विजय हो, विजय की सिद्ध। किंतु कृष्ण राधा जी ने देखा क्या, पीछे घूम के देखा, मुख फेरा करके देखा, कृष्ण थोड़ा पीछे रहे और पहुंचने ही समय हो गया। और इतने समय राधा जी ने क्या कि पानी में डूब गई और कृष्ण ने छलांग लगा करके बस आगे आगे और विजय प्राप्त की। सब सखियां बहुत दुखित हुई। सखा लोग बहुत उत्कंठा के साथ, उत्साह के साथ कृष्ण की जय विघोषित किया। सखियां बहुत लज्जित हुई। ये आज हमारी सखी श्रीमती राधिका राधा कुंड में प्रकृति प्रतियोगिता में क्या हो गया, जीतने वाली तो हार गए। हारना यह अत्यंत लज्जा की विषय है। इसलिए सखियां बहुत दुखित हुई और सखा लोग जो है बहुत उत्फुल्ल प्रकाश आदि करने लगे, प्रसन्न यहाँ हमारी कृष्ण जीत गए। तब श्रीमती राधिका जब कुंज में प्रवेश किया, उस समय ललिता सखी आदि सभी कृष्ण के श्रीमती राधा जी के प्रश्न करने लगे, हे राधे, तुम तो तैरने की जो प्रतियोगिता है, तुम तो आगे से चल रही थी, है? और हम लोग तुम्हारे लिए भी प्रतीक्षा कर रही थी, तुम विजय प्राप्त हो, क्यों तुम पानी में क्यों डूब गई क्यों? जिससे कृष्ण छलांग लगा करके आगे आकर के विजय ध्वजा प्राप्त कर लिया। तो उस समय राधा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया हैं, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। अकेली राधा जाने श्री कृष्ण हृदय, एकमात्र श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है हितगत भाव है, हितगत उनके अंतर हृदय की कथा जानती है। राधा जी इसी प्रकार कहने लगे, हे ललित विषय के, वास्तव रूप में मैं तो विजय प्राप्त होने जा रही थी, किंतु मैंने जब पीछे घूम करके देखा कृष्ण आज मानो मानी मान कह रहे हैं, हे राधे, तुम तो नित्य ही विजय प्राप्त हो जाते, आज मुझे तुम जयी कराओ। क्या कराओ? विजय कराओ। कृष्ण के हृदयगत भाव को जान करके मैंने क्या कि पानी के नीचे डूब गए और कृष्ण मुझे छलांग लगा करके और विजय झंडा वो पकड़ लिए। इसी प्रकार राधा कुंड में अनेक प्रकार प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता समझ तो कंपटीशन, लीला अनेक प्रकार लीला होती रहती, जिससे हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधार निधि ग्रंथ में इसको तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा वर्णन किया गया। जस्यागराभि वसनचंत्रनत धन्नाति धन्नो पवनकृतार्थमानि जगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तुनो विशभान भुगो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कृष्ण लीला में तुंगविद्या सखी और महाप्रभु की लीला में प्रबोधानंद सरस्वती। इतने सुंदर उच्चांगी ग्रंथ के उन्होंने प्रकाशित किए हैं, बहुत सुंदर राधा रस ग्रंथ, जिसमें इसमें लिख रहे
जस्य कदापि वसनंचन खिलनत्त धन्नादितन्न पवनेन कृतार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्शास्त्रमो विषवान भुवो दिशो। क्या बोल रहे प्रबोधानंद सरस्वती पाद? बोले राधा कुंड और श्रीमती राधा की महिमा मैं क्या वर्णन करूं, है उनकी दीनता है। जिस दिशा में राधा जी विराजमान होती है, खड़ी होती है, उस दिशा को मैं बार बार नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। विश्वभान जब जस्य कदापि वसनंचन किरणत्त धन्नादिधन्न पवनन कृतार्थमानि, पवनेन कृतार्थमानि अर्थात राधा जी मानवती होकर के कृष्ण के छोड़ करके राधा कुंड की दूसरी छोर पर जब चली जाती है और अहितु की मन में राधा जी रोती है, कृष्ण मान मनाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, किंतु कभी कभी राधा जी दुर्जय मान में स्थित हो जाती है। दुर्जय माने जिस मान को तोड़ नहीं सकते, कोई जय नहीं करे, दुर्जय मान है। कृष्ण भी राधा जी को मान मनाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, तथापि नहीं। कृष्ण के हाथ में जो बंसी जो है, बंसी इसलिए रखा जाता है गोपियों की मान मर्दन करने के लिए, किंतु राधा जी आज ऐसे अटूट मान में स्थित हुई। अटूट समझते हो? तोड़ नहीं सकते, अटूट मान में स्थित हुई। कृष्ण के ब्रह्मास्त्र जनित बंसी भी आज फेल हो गया है, निष्फल हो गया। जिस बंसी के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं, कृष्ण की जो अमोघ बाण कहा जाता है, बंसी, जिस बंसी के द्वारा सबके जो है घर से बाहर है खींच करके लेकर के कृष्ण उस गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं, वह बंसी भी आज क्या हो गया? निष्फल हो गया। क्यों? नहीं, राधा जी बंसी के ध्वनि श्रवण नहीं करी, कान में राधा जी ने क्या रख दिया? रुई को जय भर दी, इसलिए बंसी ध्वनि सुनाई नहीं। बंसी में तो ये है आकर्षक है। शास्त्र में कई प्रकार कृष्ण के बंसी के बारे में उल्लेख कर है, बंसी, वेणु, बांसुरी, मुरली है, ये सब नाम भी है। और भी वर्णन है, गोपी सन मोहिनी बंसी, बंसी की भी कई प्रकार, गोपी सन मोहिनी बंसी, जिस बंसी के द्वारा गोपियों की भी आकर्षित करके लाते। हर बंसी के अलग अलग नाम होता है। सर्वभूतो मनोहर बंसी, जिस बंसी के ध्वनि जो है सभी के जो है स्थावर जंगम सबके मोहित करते रहते हैं। सर्व विमोहित वेणु बंसी कहा जाता है। बंसी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसलिए कृष्ण वृंदावन में बंसी धारण की कारण बताते हैं। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण क्यों बंसी धारण नहीं करते? द्वारका में व मथुरा में बंसी नहीं ली जाती। बंसी की विशेष वैशिष्ट क्या? बोले बंसी के ही वैशिष्ट गोपियों की आकर्षित करना, सम्मोहित करना और उनके साथ प्रेम विहार आदि में जब उनकी मान कर लेते हैं। कृष्ण ने बंसी वादन करके गोपियों की मान को भी मर्दन करते हैं, मान मर्दन है, मान को भी टूट माने क्या कर देते हैं,
मान भंग कर देते, मना लेना, मना लेती है। इसलिए तो कृष्ण वृंदावन में, ब्रज में बंशी धारण करते हैं। ब्रज के बाहर कृष्ण की बंशी ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल कृष्ण थोड़ी सी सीरियस हो जाए, वो समस्त महिषियाँ आदि, रुक्मिणी सप्तभामा आदि अपने मान को भी तोड़ देते। ये सब कथा भी बहुत वर्णन है। जिस कथा प्रसंग हम वर्णन कर रहे थे, राधा कुंड में जुगल सरकार की बहुत लीला चल रही थी, प्रेम विलास की चल रही थी, हंसी मजाक बहुत सुंदर में चल रहे थे। अकस्मात राधा जी की अहित की मान, और राधा जी मानवती होकर के आगे चल पड़ी। कृष्ण उनके मनाने के लिए बहुत तो प्रयास किया, किंतु राधा जी मानी नहीं। किसके कहा जाता है अहेतु मान है, हेतु हो तो उसके जो है मान को मनाया जाए, किंतु अहेतु में कैसे, जिसमें कोई कारण ही नहीं है। तथापि कृष्ण राधा जी के पैया में, चरण में नतमस्तक होकर के प्रार्थना भी करना, बोले मेरा कहीं अनजान में गलती हो गया तो क्षमा कर दो, है। जिसे गीत गोविंद में लिखा गया, स्मर गरल खंडनम शीरसि मंडनम देहि तव पद पल्लवम दारम, है। जयदेव गोस्वामी वादी श्लोक कर लिखा। कृष्ण बहुत प्रयास किए राधा जी को मान मनाने के लिए, मान भंग करने के लिए, किंतु राधा जी मानी नहीं। राधा जी कृष्ण की छोड़ करके राधा कुंड की दूसरी छोड़ के और चले गए। तब कृष्ण ने क्या कि अंत में अपने अमोघ अस्त्र यानी बंसी को जब बजाने लगे, और राधा जी विचार करने लगे ये तो बंसी मुझे आकर्षित करके ले जाएगी। इसलिए राधा जी ने क्या कि रुई लेकर के अपने कानों के छिद्र को क्या कर दिया, बंद कर दिया। शब्द सुनाई नहीं पड़े, बंसी ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। कृष्ण की बंसी में इसलिए कहते हैं सन्मोहिनी बंसी कहा जाता है, सबकी मोहित कर। अपराकृत जो कामदेव है, काल बोल रहे थे ना, अपराकृत तो कामदेव के 5 जो बाण है, पुष्पबाण आयो है। पुष्पबाण कौन कौन पुष्पों के द्वारा, काल बोला था ना, आम्र, आम की जो मंजरी जो है वह पुष्प कहा जाता है, पुष्पबाण। और दूसरी अशोक कहा जाता है। तीसरी बकुल, मल्लिका पुष्प। और चौथा माधवी पुष्प है। इस समस्त शास्त्र में वर्णन किया गया। और उसके द्वारा पुष्पबाण, 5 प्रकार के बाण क्या क्या बताया था? नहीं, वो तो पुष्प हो गया। आकर्षण, वशीकरणी, उन्मादनी और शोषण। हाँ, 5 हो गया। क्या क्या लिखा? आकर्षण बाण, वशीकरण कर लेते हैं, फिर उन्मादन, द्रवीभूत कर देते, और शोषण बाण। ये 5 बाण लगते हैं, इसलिए तो कहा जाता है। चलो, कामगात्री मंत्र में सब विचार है। हम आगे थोड़ा बता दें। कृष्ण बंशी के द्वारा गोपियों की मनों के जो है हरण करते, सर्वभूतो मनोहरम। किंतु जो गोपियों की जो है मन चित्त के आकर्षित करने वाले, वो भी बाण क्या हो गया?
विफल हो विफल हो गया, कृष्ण की वंशी ध्वनि विफल हो गया। क्योंकि राधा जी तो कान में रुई भर लिया ना, है मेरे गुरुदेव कहते थे, काने धोरे चित्तुलो पीठे 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 बंदे कुलो, कान में मैंने क्या कर दिया, रुई भर ली, और पीठ में मैं क्या कर दिया, कुला। कुला जानते हो, कुला शब्द होता है जिसे सूप कहते हो, जैसे धूप क्या बोले, चावल अथवा गेहूं के सूप कहते हैं ना, चावल अथवा गेहूं के साफ करने के लिए हैं, जिसको व्यवहार होता है, ऐसे ऐसे करके लाते उसको सूप कहते हैं। पीठ में बांध लिया, कान में तो तुला रुई लगा दिया तो सुनाई नहीं पड़ेगा, जितने भी गाली दो, जितने भी कुछ भी बोलो। और पीठ में क्या बांध लिया, सूप बांध लिया, जितने पिटाई करो सूप के ऊपर जाएगी। हाँ सुना, इसलिए राधा जी कान में क्या क्या भर लिए, कान में रुई भर लिया, सुनाई नहीं, बंसी के ध्वनि सुनाई पड़े तब तक आकर्षित है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी तो वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के वंशी ध्वनि श्रवण करके गोपियां समस्त गृह कर्म आदि त्याग दे करके कृष्ण के ओर दौड़ने लगे। किंतु यहाँ पर कृष्ण के वंशी ध्वनि भी विफल हो गया, तो अंत में कृष्ण क्या करें, और राधा जी राधा कुंड के दूसरी तट पर जाकर के खड़ी हो गई है, जिससे इस श्लोक में कहे, जस्य कदापि वसनचन क्रणत धन्नाति धन्न पवन कितार्थ मान। राधा जी मानवती होकर के राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई और सिसक सिसक करके रोने लगी। और उस समय सुंदर मृदुबंध हवा है, वायु प्रवाहित होने लगी, और उस हवा राधा जी की वस्त्र के अंचल के साथ मानो खेलने है, जिसके जस्य कदापि वसनचन खेलनत्थ धन्नाति धन्न पुवान कृतार्थ मानी है। यहाँ पर करें पवनीन कृतार्थ मानी, पवन दे माने हवा, वायु दे, वायु तुम्हारे जीवन सार्थक है। कौन करे, कृष्ण करे। अभी राधा जी मानवती हो गई है, राधा जी के शरीर पर हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, उनकी वस्त्र में भी कृष्ण हाथ नहीं लगा सकते, ना निकट में जा सकते। किंतु देखो पवन माने हवा राधा की वस्त्र के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहा है, वस्त्र को उड़ा रहे, यही तो दिखा रहे, उड़ते जा रहे इसलिए कृष्ण, और ये भी नहीं है, और मानो पवन हवा क्या करके राधा जी के अंग के इतने सुगंध जाए, गंधोद्मादिता, राधा की अंग की इतने सुंदर गंध जैसे कहा जाता है, गंधोद्मादिता है। राधा के अंग गंध कृष्ण के भी उन्मादित कर देते, इसलिए राधा जी के एक नाम है गंधोद्मादिता है, परिमल सुगंध गंधोद्मादिका। और वो हवा क्या कर रहे हैं, न राधा की अंग की सुगंध वस्त्र में लगा, और वस्त्र की सुगंध क्या करें, हवा परिवहन करके कृष्ण की तरफ लेकर के आ रहे हैं, और उस वस्त्र की सुगंध प्राप्त करके कृष्ण कह रहे हैं, धन्नाति धन्न पवन कृतार्थ मान। ये पवन हवा तुम्हारे जीवन सार्थक है, कृतार्थ हो तुम है। क्यों ना, तुमने राधा की अंग की जो सुगंध वस्त्र में भी जो लगे हुए,
और उसके सुगंध को तुमने प्रवाहित करो और समस्त दिग्मंडल को, दिग्मंडल समझते हो, समस्त दिशाओं को है और डायरेक्शन, सारी दिशा को तुम क्या कर देते, सुगंध के द्वारा आमोदित कर देते, उन्मुक्त करा देते। इसी कहते जस्य कदापि वसंत क्लनत धन्नादिधन पवन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों की, जो बड़े बड़े जोगियों की जी दुष्प्राप्य चरण कमल है आज कृष्ण उसी के मानो है ग्रहण कर रहे हैं। कहते राधा जी इसलिए कहते हैं पवन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गमूर्ति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विशभानुभुवो दिशो। बोले राधा जी की प्रणाम, राधा जी की चरण स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, राधा जी के चरण दर्शन अतीव दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं जिस दिशा में राधा जी विराजमान होती है, खड़ी होती है, रहती है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कौन दिशा में राधा जी रहे अभी? राधा जी मानवती होकर के राधा कुंड की दूसरी तट पर, इधर राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में क्या है? संगम स्थली कहा जाता है। और संगम स्थल के दूसरी छोर, राधा कुंड की दूसरी छोर है संगम स्थल। तो मिलन हुई, मिलन की बात होते होते क्या राधा जी के अहिति की मान हो गई। राधा जी उस स्थान को छोड़ करके राधा कुंड के दूसरी तट पर विराजमान है। तब उस समय ये कृष्ण स्वयं ही जो है महिमा वर्णन कर रहे। किसको महिमा कर? राधा जी की महिमा क्या वर्णन करें? मानो राधा जी की जो सेवा करने वाले हैं उनके ही वर्णन हो रहे हैं। कौन राधा जी की सेवा कर रहे हैं? यहाँ पर कर है पवन देव, पवन हवा है, कहते हैं पवन कृतार्थमानि, पवन हवा तुम्हारे जीवन सार्थक है। क्यों ना तुम ऐसे सुंदर मृदुमंद शीतल हवा के द्वारा मानो राधा जी को क्या करो? बैजन कर रहे, बैजन कर रहे। बैजन समझते हो? हवा कर रहे हैं, फैनिंग है, हवा कर रहे हैं। जब मानवती है, क्रोध होता है ना, शरीर में क्या होता है? गर्म हो जाता है। हाँ, जिसके क्रोध से क्या होता है? शरीर गर्म होता है, मुख लाल हो जाते हैं, मुख लाल, मुख, नाक, होंठ, चिबुक, चिन है, और इसको क्या बोलते हैं? गाल। ये भी क्या हो जाता है? लालिमा धारण कर लेता है। जब कोई क्रोधित होते हैं ना तो ये समय लक्षण दिखाई पड़ता है। आंख बिल्कुल फड़फड़ाने लगेगी, होंठ फड़फड़ाने लगेगी, आंख भी लाल है, और पसीना के बूंद भी टपकेगी है, पसीना। तो मानो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं क्या? हे पवन वायु, तुमने क्या कर न राधा के श्रीअंग में मृदुबंद सुशीतल हवा के द्वारा उनको सेवा कर हैं। एक सखी के इसी प्रकार नाम है जो हवा करती है, मैं भूल गया नाम, उसमें श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथों में वर्णन है। उनके भी ऐसे पवन नाम से कुछ संपर्क है जो राधा जी के जो है बैजन करती है, सेवा करती है। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथों में
अथवा आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में वर्णन है। जब राधा जी मानवती हो जाती है अथवा राधा जी जब परिश्रांत हो जाती है अथवा शरीर से राधा की जो पसीना टपकती है तो अब वो सखी हवा करती है। चित जगत में सबके ड्यूटी अपने आप सब बना हुआ है। जैसे भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं हमारे कर्पूर सेवा है। कपूर सेवा, हाँ भक्तिमोहन ठाकुर और सखिया मंदिर की अपने अपने सेवा की परिपाटी रहते हैं सब। किसी के जलदान में ऑफरिंग वाटर, ग्लास वाटर श्रीमती राधिका सब प्रकार की सेवा करते हैं क्योंकि एक मुख्य सेवा रहती है। ये नहीं है जो केवल पानी प्रदान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारा करेंगे, सभी करते हैं। तो एक मुख्य सेवा रहती है। किसी के चामर डुलाते हैं, चामर सेवा होती है। तो यहाँ पर जो करें बहुत सुंदर नाम भी है, सुंदर मैं भूल गया। श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में कि आनंद वृंदावन चंपू में जो सखी राधा जी की जो है हवा करते हैं। चलो बहुत सुंदर सुंदर इसमें कथाएं हैं, इसलिए कहते हैं जस्य कदापि बसंतन कृणत्त धन्नाति धन्नो पवनन कृतार्थ मान जगिंद्र दुर्गम गोदे मधुसूदनोपि तत्शास्त्रो विषभानुभुबोधिशोपि। बड़े बड़े योगियों की जो है दुर्लभ जो कृष्ण की दर्शन, शिखंड मौली कृष्ण, मयूरपुंछ के धारण करने वाले कृष्ण, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े योगी लोग, जोगिंद्र मुनिंद्र ध्यानेन्द्र ज्ञानेन्द्रिय, उनके भी दुर्लभ है। कौन दुर्लभ? बोले कृष्ण की भी दुर्लभ हो जाता है। कृष्ण की चरण कमल की दुर्लभता वर्णन हो रहा है। और वही कृष्ण राधा जी की चरण दर्शन आदि के लिए तड़प रहे इस श्लोक में। और राधा जी मानवती कृष्ण क्या करते हैं? करते हैं विसंधा स्नान करते हैं। कहाँ पर? राधा कुंड में। बोले राधा कुंड की फल की महिमा वर्णन हो रहा है। गोविलाम श्री गोविंद लीलामृत ग्रंथ में राधा कुंड की स्नान की महिमा वर्णन कर रहे। बोले राधा कुंड में सकृत हो एक बार कोई स्नान करे उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। राधे वो हरिस्तदीय सरसी पृष्ठादभूत स्वगुण जस्संग श्रीजुत माधवेन्दु अनिशं पृत्वा तया क्रियति प्रेमना अस्मिन् बत राधिके वो लभते जस्संग सकृत स्नानकृत तस्सा वै महिमा तथा मधुरिमा केना वस्तु वर्णखितो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक में लिख रहे हैं, इस जगत में श्री राधा कुंड की महिमा अथवा राधा की महिमा कौन वर्णन कर सकते? खितो माने संसार में, खेती पालन जगत में, इस जगत में कोई व्यक्ति है श्रीमती राधिका और उन कुंड की महिमा वर्णन कर सके? संभव नहीं। अपरागित दिव्य स्थल वृंदा विपिनमोपि सुरमोपि तत्श्रीमान श्री गोवर्धनम। वृंदा विपिनमोपि सुरम, वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य
किस लिए? गिरिराज गोवर्धन के लिए। गिरिराज गोवर्धन की यदि अलग कर दिया जाए तो वृंदावन की महिमा क्या रहा? कुछ नहीं। वृंदा विष्णुमपि सुरम्य तत्श्रीमान गोवर्धनम है। ये वृंदावन की महिमा प्रकाश किसके द्वारा हो? गिरिराज गोवर्धन है। 84 करोड़ से वृंदावन परिक्रमा है, उसमें 2 प्रकार की परिक्रमा होता है। एक अंतर्गृह परिक्रमा और ये होता है बहिर्परिक्रमा। सारी तरफ जो परिक्रमा जो होता है उसे कहता है बहिर्परिक्रमा। और अंतर्गृह परिक्रमा वृंदावन के अंदर में सभी जो परिक्रमा से कहते हैं अंतर्गृह परिक्रमा कहा जाता है। और उसमें विशेष करके कहा जाता है बृहत वृंदावन, राधा कुंड से लेकर के नंदगांव आदि ये समस्त बृहत वृंदावन के अंतर्गत कहा जाता है। एक तो अंतर्गृह वृंदावन कहा जाता है, क्या बोला? पंचकोशी, पंचकोशी वृंदावन। और एक होता है बृहत वृंदावन। ये समस्त बहुत वर्णन है। हाँ? 84 क्रोश तो बहिर रेखा में जो वृंदावन की परिक्रमा होता है वो 84 क्रोश होता है। और अंतर्गृह परिक्रमा होता है वृंदावन के अंदर में जो परिक्रमा होती जा रहे है, जिसे पंचकोशी परिक्रमा कहा जाता है। और दूसरी क्या क्या? बृहत वृंदावन, राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना आदि ये समस्त क्या कहते हैं? बृहत वृंदावन कहा जाता है। वृंदावन की कहते हैं वृंदा विपिनम सुरम्य ओपित श्रीमान गोवर्धनम। वृंदावन की महिमा जो कुछ भी कहे ये गिरिराज गोवर्धन के लिए ही हो रहा है। यदि गिरिराज गोवर्धन के वृंदावन से अलग कर दिया जाए तो वृंदावन की महिमा कुछ ही नहीं है। और फिर कहते हैं ये उसके आगे जो कहते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, बोले गिरिराज गोवर्धन की 2 आंख स्वरूप, नेत्र स्वरूप राधा कुंड और श्याम कुंड। जिस प्रकार आंख नहीं रहने पर मुखमंडल की शोभा वर्धित नहीं होता है, उसके अंधे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की सौंदर्य माधुर्य क्या है ना? राधा कुंड और श्याम है। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं राधा कुंड की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा जी और कृष्ण कुंड की अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है। अर्थात अरिष्टासुर के वध के पश्चात सखियां कृष्ण से दूर होने लगी। तब उसमें कृष्ण कहने भाई हमें से तुम दूर क्यों हो रहे? बोले तुमने गोवध कर दिया। बोले गोवध कहाँ किया? बोले वही अरिष्टासुर जी आया था उनके वध किया। बोले वो थोड़ी गाय थोड़ी था, वो तो असुर था। बोले कुछ भी हो इसलिए तुम्हें क्या लगा? गोवध का पाप तुम्हें लगा, इसलिए तुमको स्पर्श करना नहीं चाहिए। शास्त्र में काल कहा था ना, ये 4-5 प्रकार की जो है महापातक होता है पाप करने वाले है। विश्वासघातकम और
विश्वासघातक किसको कहा जाता है? विश्वास करके जिसको गोद में आप सो जाते हो चीटिंग करके और वो क्या करते हैं, तुम्हारे गला को काट करके ले चले जाते हैं, वो विश्वासघातक, वो महापातक में जाता है, वहाँ महानरक में चले जाते हैं, उसके अनंत काल तक नरक में रहना पड़ता है। किसी को आपने धन दे दिया, पैसा दे दिया, भाई ये पैसा हम रखो, मैं आपसे समय के अनुसार आपसे ले लूँगा, और तुमने उसके पैसे को क्या कर दिया है, गायब कर दिया, दिया ही नहीं, तो विश्वासघातक हो गया कि नहीं है? कल कथा सुनाया ना वो दीक्षित और राजकुमार है, भालू और राजकुमार की कथा सुनाया है। विश्वासघातक कहा जाता है। गुरुतल्प गमनम, गुरुतल्प गमनम माने गुरु पत्नी के प्रति कुदृष्टि रखा, पत्नी छोड़ करके दूसरी स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखना है, वो भी महापातक की तरफ चले जाते, अनंत काल तक उसके नरक में भोगना पड़ता है। कुंभिपाक और नरकम है, कुंभिपाक नरक में जाना पड़ता है। और क्या बताते हैं, ब्राह्मण बालक स्त्री को कष्ट और गाय को हत्या करने वाले हैं, इसको भी सब महापातक में जाते हैं। बालक वृद्ध स्त्री की हत्या, इसको तो महापातक में चले जाते हैं। ये सब शास्त्र में वर्णन है। तो उसी प्रकार जिस कथा प्रसंग में हम आ रहे हैं, गोपियां कहने लगी तुमने तो गोवध कर दिया, गोवध की पाप तुम्हें लगा, जैसे तुमसे हम मिलेंगे नहीं है? और तुम्हारे शरीर के द्वारा वायु भी दूषित हो जाता है, इसलिए तुमसे दूर रह रहा है। दुष्ट के संगत तो नहीं करते, कोई पाप नहीं करते हैं, किंतु दुष्ट पापियों के संग करते हैं, वो भी पाप की भागी बन जाता है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया श्लोक है, बहुत सुंदर इसमें श्लोक वर्णन किया है। तो इसलिए कृष्ण कहने लगे भाई मैं तो गोवध थोड़ी किया, वो तो था, वो तो बैल के रूप धारण करके आया था, मैंने उसको मार दी। बोले कुछ भी बोलो, गोवध किया, गोवध ले तुम्हारे। अच्छा कृष्ण बोले अच्छा बताओ गोपियों, गोवध की प्रायश्चित्त कैसे? बोले जाओ समुद्र तीर्थ में स्नान करके आओ। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है। कृष्ण ने क्या कि अपने एड़ी के द्वारा पश्चिमी है अथवा वंश के द्वारा क्या की एक कुंड की रचना की। अभी पानी नहीं है। कृष्ण मणिमन समस्त तीर्थ के जो है स्मरण करना, और समस्त तीर्थ अपने अपने परिचय दे करके उस कुंड को भर दिया, इसे कृष्ण कुंड हम कहते हैं। स्नान किया, गोपियां बोले अच्छी बात है। गोपियां भी विचार करने लगे भाई कृष्ण हम लोग के छोड़ करके कहाँ इतने तीर्थ में चले जाए, फिर वापिस आए या नहीं आए। ये भी अच्छा है, चलो ब्रज में समस्त तीर्थ आगे है, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु जानी कितने नदियाँ तीर्थ आदि, सप्त समुद्र की जल वहाँ पर भी सब समाहित हुए, और समस्त तीर्थ आदि जो है अपने अपने परिचय दे करके भी अपने जल प्रदान करने लगे। कृष्ण के लिए गोपियों राधा आदि गोपियाँ सुनो, आप लोगों ने कहा ये मुझे दर्शन से और मेरे शरीर के हवा से तुम्हारा शरीर अपवित्र हो गया, तो एक काम करो इस कुंड में स्नान कर लो। राधा जी मानवती को बोले तेरे कारण कुंड में हम क्यों स्नान करेंगे,
हम स्वयं ही कुंड बना लेते हैं, और मन से गंगा से पानी भर करके भर देते हैं। इसलिए राधा जी ने क्या कि अपने कंगन के द्वारा, है बाला हाथ की जो बाला है, उसके द्वारा सुंदर चतुष्कोण युक्त है कुंड बनाए। पानी है ही नहीं, राधा आदि सखियां चल पड़ी घड़ा लेकर के, कहाँ? मानसी गंगा। और राधा आदि को भी जब चल पड़ी तब समस्त तीर्थ आदि अनशन व्रत कर दिया, राधा जी के चारी तरफ घेर करके सो गई। हे राधे, आप हमें सेवा की जो है सुयोग प्रदान करें, नहीं तो हम लोग सत्याग्रह करके यहीं पर हम मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। है लोक लीला में हमारी दावी मानता हो, हम लोग की दावी, आपको दावी समझते हो? हम लोग के जो है ये आवेदन निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा। सारे तीर्थ आदि राधा जी के चारी तरफ अनशन व्रत करके राधा जी की जानी है, क्योंकि सारे तीर्थ आदि राधा जी के चरण से ही तो निकले है। इसलिए राधा जी की प्रार्थना करना, हे राधे हमें सेवा प्रदान करे। अंत में राधा जी हार गई है, प्रेम परवश है ना, बोले ठीक है। तब उस समय समस्त तीर्थ आदि अपने अपने परिचय दे करके राधा कुंड की जल को जो है राधा कुंड की भर दिया है। कृष्ण देखा रही, ये तो सब भरते जा रहे। कृष्ण ने क्या कि बंसी दे करके संगम स्थल में क्या करे छेद कर दिया, और कृष्ण कुंड के जल राधा कुंड में आकर के सम्मिलित हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर भी श्लोक में वर्णन है, राधे वो हरिस्तदीय सरसी पृष्ठ अद्भुत सगुणई जस्सा श्रीयुत माधवेन्दु अनिशम कृत्वा त्वया क्रीडति प्रेमना अस्मिन् बत राधिके विभो लभते जस्सा सत्कृत स्नानकृत तस्सा वै महिमा तथा मधुरिमा केना वस्तु वर्णखितो। राधा की महिमा इस संसार में कौन वर्णन कर सकते हैं? खितो मने धरातल में, संसार में ऐसे कोई व्यक्ति है जी राधा के ऐसे सुंदर महिमा वर्णन कर सकते हैं? जिस राधा कुंड में अनेक जो है लीला आदि हुई है, जिस जहां पर केवल सपक्ष राधा पक्ष गोपियां ही प्रवेश अधिकार प्राप्त करते हैं। चंद्रावली आदि के सखियों की जहां पर प्रवेश अधिकार नहीं है, दूसरी की बात छोड़ दीजिए। यहां तक भी विपक्ष वाली सपक्ष विपक्ष त्रस्त सहित पक्ष विपक्ष वाली सखियों की वहीं पर तो किसी प्रकार प्रवेश अधिकार नहीं है। वह जो स्थान जो राधा कुंड ऐसे सुंदर निर्मल स्थान है जहाँ पर योग माया के द्वारा वो सुसंरक्षित रहता है, रक्षा रहता है। कोई प्रवेश, यहाँ तक भी वर्णन आता है जटिला कुटिला कभी राधा कृष्ण की मिलन की बाधा सृष्टि करने के लिए पहुंच जाती है। कहाँ? भांडीरबड़ में पहुंच जाती है। भांडीरबड़ की लीला है, कथा सुनाती, भांडीरबड़ में जाते हैं कथा है। अथवा सूर्य कुंड में पहुंच जाती है, किंतु जोगमाया जटिला कुटिला के भी राधा कुंड के भी प्रवेश अधिकार पत्र नहीं देते है। राधा कुंड ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है। संग राधा जी है, अपने संपत्ति है ना, है राधाधिपत्य
राधा जी के एकछत्र आधिपत्य स्थान कहा गया है। श्लोक में आ रहा है राधाधिपत्यम, एकमात्र राधा की आधिपत्य स्थान है। कौन सा स्थान? ये राधा कुंड। इसलिए कह रहे हैं राधे मु हरेस्तदीय सरसी प्रेम अद्भुत सगुण है। वह राधा कुंड राधा जी की मानो समस्त गुणों के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा श्रीमंडित है। अत्यंत परम प्रतिपद वह राधा कुंड है, जहाँ पर श्रीयुत माधवेंदु, माधवेंदु माने माधव इंदु, माधवेंदु इंदु माने चंद्र, माधव इंदु माधवेंदु। क्या बोला, समझ में आ रहे हैं? माधवेंदु, माधवेंद्र नहीं है, माधव इंदु माधवेंदु। इंदु माने चंद्र, माधव माने कृष्ण, इंदु माने चंद्र, धर्म कृष्ण चंद्र। इसमें जो लिखा है माधवेंदु, श्रीयुत माधवेंदु अनिसम, अनिसम माने निरंतरम है, क्रीड़यति, जहाँ पर क्रीड़ा आदि होती रहती। अनिसम, अनिसम माने निरंतर है, क्रीड़ा आदि होती रहती। और स्थानों में कहीं कहीं तो मिलन में कहीं बाधा आ जाती है, किंतु राधा कुंड में निरंतर सच्छ अवलीला क्रम से राधा गोविंद की लीला होती है। क्योंकि कहीं पर एक तो विरोधी पक्ष है ही नहीं, चंद्रावली के पक्ष से जा नहीं सकते, और दूसरी जटिला कुटिला आ नहीं पाती। जैसे सूर्य कुंड की कथा हम श्रवण करते हैं, वहाँ पर आ जाती है जटिला कुटिला है। भंडीर वर में भी आ जाती है बाधा देने के लिए। किंतु राधा कुंड ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है, वहीं पर कोई जा प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए तो राधा कुंड की महिमा इतनी कार्य है। और मानो साक्षात राधा जी की प्रेम माधुर्य की मूर्त प्रकाश विक्रिया, महाभाव की वो स्थान है। राधा कुंड में जाने ही आपके प्रतीत होता है, उनकी तरंग, जल की तरंग ऐसे देख कर के प्रतीत होता है। कितने सुंदर, धीर स्थिर गंभीर वो स्थान है। राधिकार भाव गंभीर, उसी प्रकार कुंड भी आप देखो, भाव गंभीर आपको लगे। कुंड में बैठ करके आप हरिनाम करो और दर्शन करो, ऐसे लगेगा कैसे सुंदर सरसी, कैसे सुंदर वो सरोवर है, जहाँ पर कृष्ण और सफेद हंस, कृष्ण माने कृष्ण वर्ण हंस और सफेद वर्ण हंस जहाँ पर विराजमान होते हैं। ये समस्त बहुत वर्णन कवि कर्णपुर और श्री कृष्ण भावनामृत गोविंद लीलामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर में ये सब वर्णन है। आज जुगल सरकार की जहाँ पर ऐसे चलते रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ये समझते हैं। इसलिए करें ये जहाँ पर ऐसी क्रीड़ा होती है, प्रेम उसमिन बतो राधिकी वल्लभते जसन सकृत स्नान। एक बार राधा कुंड कोई स्नान करे, राधा जी के प्रेम भाजन बन जाते हैं। जिस कथा में भी कहते हैं, कृष्ण राधा के मान बनाने के लिए दिव्य प्रसादतम, दिव्य माने श्रीमती राधिका, प्रसाद माने प्रसन्न करने के लिए स्वयं कृष्ण त्रिसंध्या 3 बार राधा कुंड में स्नान करते हैं। राधा कुंड में कृष्ण स्नान करते हैं। और यदि को कृष्ण कुंड में राधा जी स्नान करती है कि नहीं करती है, ये विचार जो विषय है। इसलिए यहाँ पर भी लिख रहे हैं, यही मत स्तुति करे परमाविष्ट हया
ते नित्य करे कुंड लीला स्मरिया। श्रीमन महाप्रभु राधा कुंड के तट पर बैठ करके प्रेम में अभिष्ट होकर के स्तुति आदि करने लगे है और नृत्य गीत आदि करने लगे कुंड की लीला स्मरण करके है। पहली का ना जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंड प्रियं तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत बल्लभा। এই মত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া তীরে নৃত্য করে কুণ্ড লীলা স্মরিয়া কুণ্ডের মৃত্তিকা লয়া তিলক করিল। और स्वामी चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की मृत्तिका लेकर के माने मिट्टी लेकर के तिलक भट्टाचार्य जी द्वारा मृत्तिका संग करी लइल। और श्रीमन महाप्रभु अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य, यहाँ भट्टाचार्य माने बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ जो भ्रमण कर रहे थे बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण था उनके सामने वो रसोई बनाने वाला रसोईया कुक रसोईया था। और बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु की जलपात्र कमंडल भट कंबल आदि लेकर के चलते थे। तबे चली आइल प्रभु सुमन से सरोवर तहाँ गोवर्धन देखी भैला बिहल। सुमन सरोवर सुमन सरोवर कुसुम सरोवर राधा कुंड के बाद कुसुम सरोवर आ जाता है। तहाँ गोवर्धन देखी भैला बिहल वही कुसुम सरोवर के निकट गोविराज गोवर्धन के देख करके महाप्रभु प्रेम में बिहल हो गया अभिष्ट हो गया। और उस समय चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम आदि करने लगे गिरिराज गोवर्धन के। जिन कहते हैं गोवर्धन देखी प्रभु होइला दंडवत एक शिलालिंगिया होइला उन्मत्त है। चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन की शिला को आलिंगन करके उन्मत्त हो गिरिराज गोवर्धन इसलिए कारण ना पहले करना बिंदा विपिनम सुरमो की तस्री मानसी गोवर्धन जस्सा कदापि लभीन मना कर। बोले समस्त तीर्थ की एक तरफ रख दिया जाए बोले राधा कुंड तो बहुत दूर की बात है वृंदावन की एक धूलि कण के रखा तब भी बराबर नहीं होगा। बोले राधा कुंड की इतने महिमा दिखा रहे ये श्लोक बहुत सुंदर है पढ़ा पढ़ते नहीं इसमें। हाँ राधा कुंड की महिमा बना है। एतो स्तुति करी प्रमाविष्ट हया तेरे नित्य करे कुंड लीला स्मरिया कुंडेर मृत्तिका लइया तिलक करिल भट्टाचार्य द्वारा मृत्तिका संगे करी लइल। कुछ मृत्तिका भी मिट्टी भी अपने साथ में लेकर के चलने लगे हैं। तबे चली आइला प्रभु सुमन से सरोवर तहाँ गोवर्धन देखी होइला बिहल। गोवर्धन देखी प्रभु होइला दंडवत एक शिलालिंगना होइला उन्मत्त प्रेमे मत्त चली आइल गोवर्धन ग्राम हरिदेव देखी तहा होइला प्रणाम। ऐसे उन्मत्त हो गए चैतन्य महाप्रभु गिरिराज गोवर्धन के आकर के हरिदेव के दर्शन किया है। ये समस्त वर्णन थे। हरिदेव देखिए प्रणाम प्रणाम मथुरा पद में पश्चिम तले जारवास हरिदेव नारायण आदि प्रकाश हरिदेवी रागे नाचे प्रेम मत्त होइया सब लोग देखते आइल आश्चर्य सुनिए। हरिदेव मंदिर जाते ना ऐसे देख करके महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर नित्य आदि करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। ओके अच्छा